शुक्र हो आज की वर्शिप के लिए, खुदा बरकत दे आप लोगों को। आइए एक बार फिर से हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। निकाल लीजिएगा यजकेल की किताब, उसका 22 अध्याय, यजकेल उसका 22 अध्याय और उसके 23 पद से लेकर के और 31 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यजकेल 22, 23 से 31। यहाँ खुदा कलाम हमसे इस तरह से बात करता है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, आए आदमजात, उससे कहे तू वो सरजमीन है जो पाक नहीं की गई और जिस पर गजब के दिन में बारिश नहीं हुई, जिसमें उसके नबियों ने साजिश की, शिकार को फाड़ते हुए गरजने वाले शेर बब्बर की मानंद वो जानों को खा गए, वो माल और कीमती चीज़ों को छीन लेते हैं। उन्होंने उसमें बहुत सी औरतों को बेवा बना दिया है। उसके काहिनों ने मेरी शरीयत को तोड़ा और मेरी मुकद्दस चीज़ों को नापाक किया। उन्होंने मुकद्दस और आम में कुछ फ़र्क नहीं रखा और नाजिस और ताहिर में इम्तियाज़ की तालीम नहीं दी और मेरे शब्दों को निगाह में नहीं रखा, और उनमें से बेइज्जत हुआ। उसकी उम्र उसमें शिकार को फाड़ने वाले भेड़ियों के मानद हैं, जो नाजायज नफ़े की खातिर खूनरेजी के करते और जानों को हलाक करते हैं, और उसके नबी उनके लिए कच्ची कहगिल करते हैं, बातिल रोया देखते और झूठी फलगिरी करते हैं और कहते हैं खुदा यूँ फरमाता है, हालांकि खुदावन ने नहीं फरमाया। इस मुल्क के लोगों ने सितमगरी और लूटमार की है और गरीब और मोहताज को सताया और परदेशियों पर नाक सख्ती की है। मैंने उनके दरमियान तलाश की कि एक कोई ऐसा आदमी मिले जो फजील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखने में मेरे सामने खड़ा हो सके, मैं उसे वीरान ना करूं, पर कोई ना मिला। बस मैंने अपना कहर उन पर नाजिल किया और अपने गजब की आग से उनको फना कर दिया, और मैं उनकी रबिश को उनके सिरों पर लाया। खुदा यूँ फरमाता है। खुदा के कलाम को पढ़े जाने पर और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। जैसे मैंने बताया कि आज दूसरा संडे है रोजे का। रोजे हमारे 22 फरवरी से शुरू हो गए हैं और ये पूरे 40 दिन तक चलते हैं। इसमें संडे हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। आज रोजे का लैंड का, इसको लैंड डेज बोलते हैं, दूसरा संडे है। और आज का जो टॉपिक है वो है खुदा से लोगों की दुआ करना, यानी खुदा आपसे दूसरे लोगों के लिए दुआ करना। और उसका मुख्य पद है यजकेल 22, निकाल लीजिए यजकेल 22 और पद 30 पढ़ दीजिए इसको। यजकेल 22 पद 30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारने और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने खड़ा रह सके, कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। परंतु ऐसा कोई ना मिला। बैठिए, आइए दुआ मांगे। खुदा में इस समय आपके कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सामर्थ्य और अपना ज्ञान बुद्धि समझ हमको दें, ताकि हम आज के कलाम को समझ सकें और उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। और आज के कलाम से किसी इंसान की कोई तारीफ ना हो, बल्कि सारा आदर, सम्मान और महिमा प्रशंसा आपको मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा से
लोगों के लिए दुआ करना। यह उस समय घटना है जो भी हमने पढ़ा, यहेजकेल 22 और 23 से लेकर के 31 तक जो पढ़ा, उससे पहले का भी है। यह उस समय घटना है, यरूशलेम की शहरपनाह की दीवार, यानी यरूशलेम में जो मंदिर था उसकी दीवार टूटी हुई थी। आप निकाल लीजिए नहम्याह उसका पहला अध्याय पद 3 में लिखा हुआ है, पेज नंबर 580 पे मिलेगा आपको। ये नहम्याह पहला पद 3 यहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये नहम्याह जा रहा था यरूशलेम में उसके फाटकों की रिपेयरिंग करने के लिए, तब ये राजा से बात करता है। यरूशलेम की दीवार टूटी हुई है, शहरपनाह की दीवार टूटी हुई है, जली हुई है। ये उस समय की घटना है। ऐसे में खुदा बाप कुछ लोगों को ढूंढ रहा है। 22 का 30 मैं आपके सामने फिर पढ़ रहा हूं। मैंने उनमें से एक मनुष्य को ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त ना केवल मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। पर खुदा बड़े अफसोस के साथ कहते हैं, मुझे कोई नहीं मिला। अब ये किन लोगों को ढूंढा जा रहा है? पहली बात, याजकों को, यानी पहला इसमें आता खोजना, याजकों को ढूंढा जा रहा है। पद 23 मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। पद 23 में लिखा हुआ है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, उस देश से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जलजलाहट के दिन तुझ पर वर्षा नहीं हुई। 26 पद में लिखा हुआ है, उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खींच कर लगाया और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया। उन्होंने पवित्र अपवित्र में कुछ भेद नहीं माना और ना औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया, और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चित रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूं। ये याजकों की बात हो रही है यहाँ पर, आज के समय पादरियों की। ऐसा नहीं है कि सारे सबके सब पादरी धम्मी हैं। ऐसे पादरी कोई गलत काम करते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, पास्टर लोग भी करते हैं। ऐसे याजकों के बीच में जिन्होंने शुद्ध और अशुद्ध का मतलब लोगों को नहीं बताया कि ये शुद्ध है, ये अच्छा है, ये अशुद्ध है, ये बुरा है, उसका अंतर लोगों को नहीं बता रहे हैं। जो खुदा का लॉ है, व्यवस्था है, उसको नहीं मानते ये लोग। ऐसे याजकों के बीच में से खुदा ढूंढ रहा है। नंबर 1, याजकों का दल। याजकों का दल 23 से 25 तक आप पढ़ लेना, मैं 26 का जिक्र किया इसके अंदर। याजकों के दल में से कोई भी एक याजक खुदा को नहीं मिला। दूसरा, प्रधान, पर 27 पढ़ जाकर किसी के पास खुला हुआ तो प्रधान लोग, उसके प्रधान भेड़ियों के समान अहर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राणघात करने को तत्पर रहते हैं। दूसरी कैटेगरी आ रही है, पहली कैटेगरी याजक, दूसरी कैटेगरी प्रधान। उस जगह पर, उस देश के अंदर ऐसे प्रधान हैं, अच्छे प्रधान नहीं है इनमें भी। प्रधान अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते, वो अन्याय करते हैं और न्याय नहीं करते। लोगों के न्याय से उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको तो अन्याय ही करना रहता है। ऐसे प्रधानों के बीच में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा प्रधान नहीं है जो खुदा के मन पसंद का हो। तीसरे, नबी लोग जो नबूवत करते हैं, नबी लोग, पद 28 लिखा हुआ है इसके अंदर, उसके भविष्यवक्ताओं उनके लिए कच्ची लिसाई करते, उनका दर्शन माना मिथ्या है, यहोवा के बिना कुछ कहे वे भी ये कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु है वो ये कहता है। कई नबियों, कई पास्टरों को आपने सुना होगा, मैंने दर्शन देखा, खुदा ने मुझसे बात करी आपके लिए, आप आज चर्च में आएंगे और आपको ये ज़रूरत है। वो दहें 60 में जो बैठे हुए हैं, उनके लिए खुदा ने मुझसे बात करी।
अब ये नहीं पता खुदा उनसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन वो आके ऐसी बात बोलते हैं। और आपने सुना भी होगा, बहुतों को सुना होगा, मैं भी सुनता हूं कि खुदा ने मुझसे बात करी और आपके लिए बताया। यहां पर ये खुदा कहता है मैंने उनसे कुछ नहीं बोला। वो जबरदस्ती मेरा नाम लेते हैं, वो कहते हैं खुदा ने हमसे कहा कि उनके लिए ऐसी बात बोलो, हालांकि मैंने उनसे कोई बात नहीं की। ये झूठे नबियों की बात खुदा यहां पर कर रहा है 28 पद में। ऐसे झूठे नबी जो झूठी नबूवत करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, लोगों के बीच फैलाते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए आकर्षित, यानी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग उनकी तरफ आ जाएं, लोग उनको देखें, लोग उनसे बात करें, लोग उनसे पूछें, खुदा से न पूछें। ऐसे बातें और ऐसी दुआ में अपने शब्दों को ऐसा प्रभावशाली बनाते हैं ताकि लोग उनकी तरफ खिंचते चले आएं। और खुदा कहता है मैंने उन नबियों से नहीं बोला कि तुम जाके ये वाली बात बोलो, मैं तो जिन नबियों से बोलता हूं उनकी बात करता हूं। अब यहां पर यजकेल से बोल रहा है खुदा, यजकेल से बात कर रहा है कि खुदा का कलाम, यानी 23 पद में लिखा हुआ है फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, यानी यजकेल से तो खुदा बात कर रहा है और यजकेल नबी से खुदा ने ये वाली बात की है और तभी यजकेल नबी ने ये बात लिखी और आज मैं और आप उससे मनन कर रहे हैं। लेकिन आज ऐसे बहुत से पास्टर लोग हैं, खुदा उनसे बात नहीं करता, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कहते हैं खुदा ने हमसे बात करी। और खुदा यहाँ पर कहता है मैं नहीं कहता हूँ कि उनसे बात करो, लेकिन वो लोग कहते हैं कि यहोवा ने हमसे कहा है, खुदा ने हमसे कहा है। ऐसे नबियों में भी कोई भी एक नबी ऐसा नहीं मिला जो खुदा को पसंद आ सके। उसके बाद चौथी कैटेगरी आती है साधारण लोग, जो चर्च के लोग होते हैं, साधारण लोग जो होते हैं। वो पद 29 में आपके सामने पढ़ रहा हूं। देश के साधारण लोगों को भी अंधेर करते पाया और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र के पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। ऐसे लोग अन्याय करते हैं, जो बाहर से लोग आ जाते हैं, प्रदेश से आ जाते हैं, उनके भी अन्याय करते रहते हैं, उनके साथ बुराइयां करते रहते हैं। ऐसे साधारण लोगों के बीच में भी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो खुदा को पसंद आए। अब 30 पद में आके खुदा यहाँ पर बड़ा अफसोस के साथ कह रहे हैं कि इन 4 कैटेगरियों में, यानी याजकों में, नबियों में, प्रधानों में और साधारण लोगों में मैंने ढूंढा। इन 4 कैटेगरियों में मैंने ढूंढा, यानी ये सब बड़े बड़े लोग हैं। याजक बड़ा आ गया, प्रधान बड़े हो गए, नबी लोग बड़े हो गए और कल साधारण लोग भी होते हैं, उनमें से बहुत बड़े लोग होते हैं। ऐसे बड़े बड़े लोगों के अंदर खुदा कह रहा है मैंने उनमें से एक ऐसे मनुष्य को ढूंढा जो मेरे पास आ सके, दायरे को बना सके और मेरा काम कर सके। लेकिन दुख की बात यह है एक भी नहीं मिला। आज भी खुदा कलीसियाओं में ऐसे लोगों को ढूंढता है। जब संडे को हम आराधना करने के लिए आते हैं, ये आराधना कोई मजाक नहीं होता सर। ये नहीं कि हम आ गए साहब ठीक है बैठ गए और स्तुति कर ली और बस पादरी साहब खुश हो गए आपस में मिल लिए, ऐसा नहीं होता। खुदा को खुश करना बहुत जरूरी होता है। आराधना करने जब मैं और आप आते हैं तो खुदा मेरे और आपके अंदर भी एक व्यक्ति ऐसे को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना कर रहा हो या टाइम पास कर रहा हो। अब ना तो मैं आपके बारे में जानता हूं ना आप मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन खुदा जानता है कि आप लोग इस समय टाइम पास करने के लिए आए हैं या अपने मतलब से आए हैं या पादरी साहब से कोई काम कराने के लिए आए हैं या सच में रूह और सच्चाई से इबादत करने के लिए खुदा के आए हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, अभी ढूंढ रहा है आप में से, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो ये कह दे मुझे इस चर्च में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो रूह और सच्चाई से मेरी आराधना कर रहा हो। इसलिए ध्यान से जब और आप संडे की आराधना में करते हैं तो अपने मन से करें, रूह और सच्चाई से करें कि खुदा की नज़र और खुदा की सारी पूरी निगाहें पूरी तरीके से अपने आराधकों के ऊपर रहती है कि उसकी इबादत ये रूह और सच्चाई से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साधारण लोग अपने जो होते हैं ना, कलीसिया के लोग, ये बोली के द्वारा भी अपने भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे लोग नाराज होते हैं और अन्य दुख पहुंचता है। ऐसे लोगों के बीच में भी लोग होते हैं जो खुदा को पसंद नहीं आते हैं। दूसरी बात है, पहली बात आती है खोजना, दूसरी बात आती है
खुदा दो बातों के लिए खोजता है। पहली बात तो दीवार की मरम्मत। मैंने बताया ना, यरूशलेम की दीवार टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं, गिरी हुई है, सब कुछ बर्बाद किया हुआ है। उसकी दीवार की मरम्मत के लिए खुदा ढूंढ रहा है। और ये अब दीवार मतलब हैकल, ये है मंदिर खुदा का, यरूशलेम का मंदिर। अब मान लीजिए ये है मंदिर, इसकी दीवारें टूटी हुई हैं, इनमें बीच में खुदा ढूंढता है। ये उस समय मूसा का मंदिर तम्बू में होता था, उसके बाद में फिर बनाया गया, बनाने के बाद में फिर हेरोदेस ने बनाया मंदिर। आज वो मंदिर नहीं है वहाँ पर, उसको रोमी सरकार ने तोड़ दिया, सिर्फ एक दीवार खड़ी हुई है। कहते हैं कि यीशु मसीह के आने से पहले एक बार फिर बनेगा, पर वो पता नहीं है, बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। आज का मंदिर कौन है? ये तो पहले का मंदिर की बात मैंने करी, मूसा के तम्बू में चलती थी आराधना खुदा की, उसके बाद फिर मंदिर बनाया गया। बहुत लंबी हिस्ट्री है। एजरा के टाइम पे तोड़ा भी गया, फिर दोबारा से फिर बनाया गया। नहमयाह एजरा ने, लोगों ने मिलकर के फिर से बनाने की कोशिश करी, फिर से वो तोड़ा गया। रोमी सरकार ने फिर से बनाया गया कुछ अंश, फिर तोड़ा गया। ऐसा होता रहा मंदिर। और फिर उसके बाद में हेरोदेस ने आकर के जो यीशु मसीह के टाइम पर जो मंदिर था, हेरोदेस ने मंदिर बनवाया। वो इसलिए बनवाया, हेरोदेस पक्का यहूदी नहीं था, यानी मसीह मानने वाला नहीं था। वो यहूदियों को अपने पक्ष में करने के लिए उसने वो मंदिर बनवाया था, ताकि यहूदी लोग उसके पक्ष में आ जाएं और उसकी जैसी वो बात बोलता है वैसे सब लोग बोलें। इसलिए उसने वो मंदिर बनवाया था। और उस मंदिर को भी जैसे यीशु मसीह ने बोला था कि ईंट सीट नहीं कि और ये सब तोड़ दिया जाएगा, और वो भी तोड़ दिया गया। लेकिन आज का मंदिर कौन है? ये तो उस समय की बता दिया मैंने, वो इतिहास चला गया। अब आज का मंदिर कौन है? निकालिए, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय निकालिए जरा, पढ़िएगा 16 पद। पहला कुरिन्थियों 3:16। चलिए मैं पढ़ता हूं। अब यहां पर कुरिन्थी कलीसिया को पौलुस कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आगे बोली बात आ गई। क्या मैं और आप आराधना करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा है? देखिए साहब, यहां पर मैं और आप आज खुदा के मंदिर हैं, मैं और आप आज खुदा की हैकल हैं। मेरे और आपके लिए बोला जा रहा है कि तुमको क्या पता नहीं है, तुम लोग जानते नहीं हो, तुम हो खुदा के मंदिर, तुम हो खुदा के हैकल, और खुदा का रूह तुम्हारे अंदर वास करता है। आगे 17 पद। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट और यदि कोई खुदा के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो खुदा उसको नष्ट करेगा। और 6 और 19 में भी ये लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 6:19 में, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यहां पर तो ये कहते हैं तुम मंदिर हो, एकदम सीधा सीधा। वहां कहते हैं तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मायने दोनों कह के, लेकिन अगर सोचें तो देह का मतलब कलीसिया, ठीक है, और तुम का मतलब सेल्फ। दोनों बातों को पौलुस ने क्लियर कर दिया है। वहां देह बोल दिया है, पढ़ लीजिए, इसको क्लियर करिए। 6 का जरा पढ़िएगा 19 पद, 6 का 19, पहला कुरिन्थियों 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आगे बात, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह का मतलब कलीसिया। चर्च जो होता, चर्च का मतलब होता है हिंदी में कलीसिया, समूह, एक समूह जो सब मिलकर के खुदा की इबादत करते हैं। यानी कि अगर कोई ये कह दे साहब, अब चर्च के लोग तो कहते हैं हमारे लिए तो बोला नहीं है, पौलुस ने आपके लिए बोला, तो तुम शब्द आया है, इसलिए यहां पर क्लियर कर दिया गया है। देह यानी पूरी कलीसिया भी खुदा का मंदिर है, और खुदा का रूह कलीसिया में वास करता है। और जो इस मंदिर को नाश करेगा, खुदा उसको नाश करेगा। अब फैसला आपके हाथ में है। ऐसे लोग हैं, आज बहुत सी कलीसियाओं की दीवारें टूटी हुई हैं, यानी उनका आत्मिक जीवन जो है वो बर्बाद हुआ पड़ा है। बहुत से चर्चेस के अंदर वो खुदा की बात आती नहीं है। पॉलिटिक्स इतनी हो चुकी है कलीसियाओं के अंदर, इतनी ज्यादा हो चुकी है कि शायद और कहीं ना हो, बल्कि चर्चेस में ज्यादा पॉलिटिक्स मिल जाती है। ग्रुप बन जाते हैं, 2 ग्रुप इधर हो गए, 2 ग्रुप उधर है। ऐसा नहीं है कि पास्टर इन्वॉल्व नहीं थे, पास्टर भी उनमें कलीसियाओं में ग्रुपबाजी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। 2-4 को अपनी तरफ कर लिया, ऐसा हो गया। आजकल ये कलीसियाओं की दुर्दशा हो चुकी है, हो रही है। बहुत कम ऐसी कलीसियां हैं जो खुदा के मन के अनुसार इबादत करती हैं, नहीं तो हर एक जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है।
श्रेष्ठ गीत निकालिए जरा, श्रेष्ठ गीत पढ़ लीजिए इसको, नीति वचन के बाद मिलेगा आपको ये, पेज नंबर 816, श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय पद 15। यहां लिखा हुआ, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारे दाग की बारियों में फूल लगे हैं। ऐसे लोग, ये लोमड़ियों का फिर आ रहा, कलीसिया में आ रहा हूं मैं, कलीसिया में ऐसे लोग हैं, अगर उनके पास पद है तो वो काम करेंगे, अगर पादरी साहब उनको पूछ रहे हैं तो वो काम करेंगे, अगर पादरी साहब नाम लेके उनको बोल रहे हैं तो वो काम करेंगे, वरना वो काम नहीं करेंगे। ऐसे लोग कलीसिया में मिल जाएंगे जो अपने पद के अनुसार काम करते हैं, यानी कि मतलब के लिए काम करते हैं। अगर उनका मतलब होता है तो कलीसिया चर्च में काम करेंगे, मतलब नहीं होता है तो वो नहीं करेंगे। ऐसे भी लोग मिल जाते हैं। और काम में पता कौन सा बड़ा काम कोई होगा, वो झाड़ू पोछे वाला चर्च में, अगर अभी जो जाले वाले लगे हुए हैं, पता नहीं जाले कैसे साफ होंगे, वो जाले भी करवाने हैं। जाले वाले के लिए बोलते ना, साफ करने के लिए या कुछ के लिए बोलते तो लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोई बड़ा पद मिल जाएगा तो उसको करेंगे। ऐसे कलीसियाओं के अंदर आपको लोग मिल जाएंगे, छोटी छोटी लोमड़ियां आपको मिल जाएंगी जो कलीसिया की दीवारों को तोड़ रही हैं, घुन लगा रही हैं, पॉलिटिक्स में आ रही हैं, और आत्मिक उन्नति की जगह वो दुनियावी कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं। ऐसे लोगों के लिए भी खुदा बोलता है, ऐसे लोगों के लिए खुदा बोलता है, ये छोटे छोटे लोमड़ियाँ आपको हर जगह ऐसे मिल जाएंगी। जानते हैं, कलीसिया के अंदर हर एक इंसान राजमिस्त्री बनना चाहता है। राजमिस्त्री बड़ा होता ना, है ना, आपने देखा होगा जब मकान बनते हैं तो राजमिस्त्री जो है ना खड़ा हो जाता है, वो ईंट लाओ, वो लेकर के आओ, वो लेकर के आओ, है ना, और वो तो एक बाबू बन के खड़ा हुआ बिल्कुल। ऐसे लोग हैं, बहुत से राजमिस्त्री बनना चाहते हैं चर्च के अंदर, लेकिन बिल्डर कोई नहीं बनना चाहता है। बिल्डर वही होता है ना जो बेचारा ईंट उठा के दे रहा है, गारा भी दे रहा है, सीमेंट भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है, और उसको पानी भी पिला रहा है, उसके लिए चाय भी ला रहा है, यानी वो तो साफ बना हुआ है। ऐसे हैं आजकल कलीसिया के अंदर के बाबू बनना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ा काम हमको मिले तो हम काम करेंगे। ऐसे लोग कलीसिया की दीवार को नाश करते हैं, उनकी आत्मिक उन्नति में रुकावट पैदा करते हैं। जबकि कलीसिया के हर सदस्य का यह फर्ज बनता है, सिर्फ पास्टर का नहीं बल्कि कलीसिया के हर सदस्य का यह फर्ज बनता है कि वो अपनी जिंदगी और अपने साथ वाले की जिंदगी को आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ाए। ठीक है, दुनिया की बातें वो अलग चीज है, वो दुनिया की बरकतें भी होनी चाहिए, वो अलग है, लेकिन जब हम आराधना करते हैं, इबादत करते हैं खुदा की, तो रूहानी तरीके से, आत्मिक रूप से अपने साथ वाले को बोले, भाई गाना गाओ, भाई बाइबल पढ़ो, भाई दुआ में आंख बंद करो, भाई दुआ में ठीक से बैठा करो, सब जाना चाहिए। ये होता है रूहानी बातें। ये नहीं पादरी साहब ने ऐसा बोल दिया, आप पादरी साहब से हम बात करें, आ जाओ बैठ के बात करते हैं पादरी साहब के विरुद्ध। ये तो होती है पॉलिटिक्स बाजी, ग्रुप बना लिए, 4 लोग हो गए पादरी के खिलाफ में, 4 लोग हो गए पादरी के फेवर में। ये काम नहीं होना चाहिए। खुदा ऐसी बातों से नाराज होता है। ऐसी छोटी छोटी लोमड़ियां जो कलीसिया के अंदर होती हैं, उनसे आप लोग दूरी बना लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल दूरी बना लीजिए। जो कलीसिया की आत्मिक उन्नति में रुकावट पैदा करते हैं, ऐसे लोग, उनसे दूरी बना लीजिए। आपका ही फायदा रहेगा और कलीसिया का ही फायदा रहेगा। अगर आप लोग उनसे दूरी नहीं बनाएंगे तो खुदा फिर अफसोस के साथ बोलेगा, मुझे कोई नहीं मिला, उस कलीसिया के अंदर मुझे कोई नहीं मिला। तीसरी बात, दरार, जो उसमें बाइबल लिखा हुआ है स्केल में, दरार के बीच में, यानी जो कलीसिया और खुदा के बीच में पास्टर भी होता है, पास्टर के अलावा भी कोई और हो जो दुआ कर सके, कलीसिया के लिए दुआ कर सके। मुझे नहीं पता आप लोग आपस में कितने लोग एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, मुझे नहीं मालूम है। ये तो आप लोग खुद जानते हैं, खुदा जानता है आपका, कि आप अपनी दुआ में अपने साथ वाले को याद करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जो उनके बीच में, खुदा के और कलीसिया के बीच में, इंसान के बीच में खड़ा हो सके और दुआ कर सके। एक उदाहरण देखते हैं बाइबल में से, निकाल लीजिएगा निर्गमन उसका 32 अध्याय निकालिए, जरा निकाल के रखिए। निर्गमन उसका 32, ये आप लोगों को पता है, लेकिन मैं एक बार फिर से हम इसको बात करते हैं। यह उस समय घटना है निर्गमन 32 में, जब सीनै पर्वत पर खुदा ने मूसा को बुलाया था
और जब खुदा ने मूसा को बुलाया था, तो आप पढ़ लेना, इससे पहले के अध्याय में पढ़ेंगे आप, ये 25 पद से, जब 25 अध्याय से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ सीनै पर्वत पर खुदा ने मूसा को बुलाया। क्यों बुलाया था? व्यवस्था देने के लिए, यानी पत्थर की पट्टियों पर व्यवस्था लिखने के लिए खुदा ने मूसा को पर्वत पर बुलाया। अब वहां पर काफी समय लग गया। जब काफी समय लग गया तो अब आ जाए 32वें अध्याय में 31 का जरा 18 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं। तब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 तख्तियां दी। और इससे पहले के अगर 25 से लेकर 31 तक पढ़ेंगे तो वहां व्यवस्था है, मंदिरों कैसे बनाना है, पर्दे कैसे लगने हैं, टेबल कैसे, सब चीजें बनी हुई है उसके अंदर, सारा पढ़ लीजिएगा। वो व्यवस्था, वो लॉ खुदा मूसा को लिख करके दे रहा था, 10 आज्ञाएं 10 आज्ञा दे रहा था उसको लिख कर। अब यहाँ पर जो ये इस्राएली लोग थे, जो मिस्र की गुलामी से निकल के बाहर आए थे, मूसा जिनको निकाल के लेके आया था, अब ये लोग जब देखा कि मूसा को देरी हो रही है, मूसा नीचे नहीं आ रहा है, तो ये आपस में क्या कहने लगे, अरे जो हमको निकाल के लाया था ना मूसा, पता नहीं उसको क्या हुआ, अब वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, हम अपने लिए एक ईश्वर बनाते हैं। अब हारून को मूसा छोड़ गया था नीचे, अब इन्होंने हारून के पीछे पड़ गए। हारून से कहते हैं हमारे लिए एक मूर्ति बना, क्योंकि वो तो मूसा तो वहां नहीं रहा। हारून परेशान हो गया। परेशान होने के बाद हारून ने भी कहा ठीक है भैया, अपनी अपनी बालें, अपने लेडीज के पास जो सोना बना, जो कानों पहने, नाकों पहने, गले पहने, वो सब लाओ। सब सोना जमा किया। जमा करने के बाद में आग में तपाया। आग में तपाने के बाद में एक बछड़े की मूर्ति बना दी। और जब बछड़े की मूर्ति बन गई तो सारे के सारे इस्राएली बछड़े की मूर्ति की उपासना करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। पद 7 में आ जाइए अब। तब खुदा ने देखा नीचे और मूसा से कहा, देख ये लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तू नीचे उतर के जा, ये लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मैं इनको भस्म कर दूंगा, मैं किसी को नहीं रोक छोड़ूंगा, क्योंकि मैं इनको निकाल के लेकर के आया और ये मुझे छोड़ करके ये मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। ये वाली बातों को इसमें 11 पद में आकर के फिर मूसा परमेश्वर को समझाता है, देख खुदा, तू इनको इस्राएलियों को अपनी बड़ी सामर्थ्य के साथ निकाल के लेकर के आया है। अब सुन, अगर तू इनको नाश करेगा, तू इनको मारेगा, तो क्या होगा? मिस्री लोग ये बोलेंगे, अरे खुदा तो इनको इसलिए निकाल के ले गया ताकि इनको नाश कर दे, इसलिए तो इनको नाश मत करना। उसके बाद मूसा उतर के आया नीचे, और जब मूसा नीचे उतर के आया, उसने वो बछड़ा को लिया, आग में झोंक दिया और सब बर्बाद कर दिया। और फिर वो हारून को डांट रहा है, कह रहा भाई तूने ऐसा क्यों किया, तुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, तो जानता है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। जानते साहब हारून का जवाब क्या था? पद 22 पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, ध्यान सुनिएगा। हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु कोप ना भड़के, यानी मूसा से बात कर रहा है हारून, तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। आज कलीसियाओं में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक बुराइयों में मन लगाए रहते हैं। उनके मुंह से कभी आप अच्छी बातें सुन नहीं सकते, उनके मुंह से कभी आप खुदा की बात सुन नहीं सकते, सिर्फ बुराइयां, सिर्फ बुराइयां, बुराइयां। और यहाँ पर ये बुराइयां वहीं से आ रही हैं, वहीं से चली आ रही हैं बुराइयां। इसलिए हारून कहता है, तू तो इन लोगों को जानता है, तू तो इनको निकाल कर लेके आया, तुझे तो इन्होंने कितना परेशान किया हर तरीके से, और ये हमेशा बुराई में लगे रहते हैं, हमेशा ये बुराई करते रहते हैं। और इन्होंने भी मुझे प्रेशर किया और ये बुराई मुझसे करवा दी। उसके बाद में दूसरे दिन 35 में आ जाइए, इसी में दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा पाप किया है, यानी मूर्ति पूजा की है, तुमने बड़ा पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़कर जाऊंगा, ध्यान सुनिए मूसा की बात, चढ़कर जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। ऐसा कोई है कलीसिया के अंदर? ऐसा कलीसिया के अंदर कोई है? मूसा क्या है? इतना बड़ा गुनाह इस्राएल ने किया कि खुदा को त्याग करके बछड़े की मूर्ति बनाई, उसके आगे खेलने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे। उसके बावजूद भी मूसा उन लोगों के लिए कहता है, तुम लोगों ने देखो बहुत गुनाह किया है, बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन फिर भी मैं दोबारा जाऊंगा और खुदा से बात करूंगा कि खुदा तुम्हारे पापों को क्षमा कर दे। और वो गया और जानते खुदा से उसने क्या बात करी? 31 पद में लिखा हुआ, तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। पहले उसने
पाप की वाली बात करी, बड़ा ही पाप किया है। पद 32, तो भी अब तू इनका पाप क्षमा कर। मूसा करा, मैं मानता हूँ खुदा, मैं मानता हूँ उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं मानता हूँ उन्होंने मूर्ति पूजा की है, तो छोड़ दिया। हर 101% ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने गलती की है, उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन फिर भी तू इनके पाप को क्या कर दे, माफ कर दे। और अगर तू इनके पाप को माफ नहीं कर सकता तो मेरी बात सुन, मेरा नाम जीवन की पुस्तक से निकाल दे। कोई ऐसा बोल सकता है? कोई भी ऐसा बोल, आप बोलेंगे पास्टर लोग, कई पास्टर लोग भी नहीं बोलते साहब, लेकिन आपस में बात करिए। अगर आप कलीसिया के अंदर देखते हैं कोई गुनाह कर रहा है, क्या आप रोकते हैं उसको? क्या वो आपको अपने घर में बुला करके कलीसिया के विरोध में षड्यंत्र रच रहा है? क्या वो आपको फोन पे कलीसिया के विरोध में, चर्च के विरोध में षड्यंत्र रच रहा है? क्या आप उसको रोक सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं तुम ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारे गुनाहों के लिए खुदा से माफ़ी मांगूंगा? और क्या आप में से कोई कह सकता है खुदा या तो इससे गुनाह को माफ़ कर या मेरा नाम जिंदगी की जीवन की पुस्तक से हटा दे? कोई है ऐसा? कोई है ऐसा? इसलिए खुदा कहता है मुझे एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। हजारों कलीसिया हो, 2000 कलीसिया, यहाँ तक नहीं है ज़्यादा लोग, 5000 कलीसिया, 10,000 कलीसिया हो, और उनमें खुदा कहता है एक भी नहीं मिला। और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग, कोई कलीसिया में अगर विरोध कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, तो आप उसका विरोध करते हैं या नहीं करते? उल्टे क्या होता है, पादरी का विरोध करना शुरू कर देते हैं। कभी मना किया जाता है कि नहीं साहब आप ये गलत काम कर रहे हो, आपको ये काम कलीसिया में नहीं करना चाहिए, आपको चर्च में ये काम नहीं करना चाहिए? क्या कोई ऐसा बोल सकता है? शायद नहीं बोलते हैं। और जब नहीं बोलते हैं इसलिए विरोध होता रहता है। लेकिन मूसा सुरक्षित सीखें, आज मूसा शारीरिक रूप से हमारे और आपके बीच में नहीं है, ये हजारों साल की बात है, लेकिन मूसा कहता है या तो इनके गुनाह को क्षमा कर या मेरा नाम जिंदगी की पुस्तक से निकाल दे। मेरा अजीजों, खुदा ऐसे मूसाओं को आज ढूंढ रहा है, आज ढूंढ रहा है खुदा मूसाओं को। खुदा कहता है देख, जिसका नाम मुझे निकालना हो वो तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे से तो मैं बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। आगे लिखा हुआ उसका, तेरे से बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। जिसका मुझे नाम काटना है तो काट दूंगा, यानी जिसको मुझे सजा देनी है मैं सजा दूंगा, तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, तुझे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बड़ा बुरा काम किया है। जी हाँ, मूर्ति पूजा मसीहों के लिए बहुत अभिशाप, बहुत बुरा काम करते हैं। मसीह लोग मूर्ति पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। पता, कभी आना हो उससे बता दूंगा, गिनती कर करके बता दूंगा मैं आपको, करते हैं मूर्ति पूजा। और खुदा कहता है किसी न किसी रूप में, यजकेल 14वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ लोग यीशु उसके पास आए, यजकेल के पास, और खुदा उनसे कहता है अरे इन लोगों से बोल जो तेरे पास आ रहे हैं, ये जो तेरे पास आ रहे हैं मेरे से दुआ करवाने के लिए, इन्होंने अपनी मूर्तें अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर स्थापित की हैं। खुदा जानता है आज ही बहुत से लोग यही काम करते जो कि नहीं करना चाहिए। खैर, मूसा ने बात करी, खुदा ने कह दिया देख मैं तो इनको बख्शूंगा नहीं, हाँ तेरे को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन इनको नहीं बख्शूंगा मैं, बाकी जिसका नाम मुझे काटना होगा काट जाएंगे। क्या कोई ऐसा है आप में से जो खुदा और उस व्यक्ति के बीच में खड़ा होकर बात कर सके खुदा से, खुदा इसकी गलती को माफ़ कर, खुदा इसको क्षमा कर दे, खुदा इसको समझा दे, खुदा इससे मोहब्बत कर? कोई है? शायद नहीं, बहुत कम है, इक्का दुक्का कोई मिल जाए, नहीं तो बाकी सब उस षड्यंत्र में वो हो जाते, शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल, जो यहाँ कोई षड्यंत्र रचा जाता है उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन मूसा उस षड्यंत्र में शामिल नहीं हुआ, बल्कि मूसा ने विरोध किया, तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। इसलिए मुझे और आपको दुआ करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं यीशु मसीह ने दुआ की थी, उसको याजकीय प्रार्थना बोलते हैं, यूहन्ना 17 में जो पढ़ा गया। कैसे कैसे दुआ की थी यीशु मसीह ने, बहुत लंबी दुआ की थी वो, जो हम लोग ये याजकीय प्रार्थना करते हैं। आपने देखा होगा 17 में सबसे पहले इसमें लिखा हुआ यीशु की महायाजकीय प्रार्थना स्वयं करना, यानी यीशु मसीह ने स्वयं वो महायाजकीय प्रार्थना करी है। उसने अपने लिए प्रार्थना करी पहले उसमें, उसके बाद में 6 से लेकर के और 19 तक उसने चेलों के लिए प्रार्थना करी, उसके बाद चेलों 20 से लेकर 26 तक उसने सब लोगों के लिए प्रार्थना करी।
सबके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो सबके लिए कहता है खुदा इनको क्षमा कर। जब सलीब पर था तब भी उसने क्या बोला था, अरे बाप इनको क्षमा कर दे, इनको क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या करते। यीशु मसीह की तरह मुझको और आपको भी होना है, मूसा की तरह मुझको और आपको भी होना है, ताकि मैं और आप भी प्रार्थना कर सकें दूसरों के लिए। क्योंकि बाड़े को सुधारना और दरार के बीच में खड़ा होना ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए खुदा ये कहता है कि मैंने ढूंढा मुझे कोई नहीं मिला। इसलिए जिससे कान हो वो सुन ले खुदा कलाम आज क्या कहता है। मैंने इनमें से चारों कैटेगरी में से इनमें से ढूंढा कि कोई मेरे मन पसंद का हो, लेकिन अफसोस की बात है मुझे एक भी नहीं मिला। क्या खुदा मेरे और आपके लिए तो ऐसा नहीं बोलता? अगर बोलता है तो मैं और आप अपने आप को सुधार लें। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। हम धन्यवाद देते हैं खुदा बना आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बहुत ही हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का कलाम सुनाया उन सब पर आप अपनी बड़ी सामर्थ का हाथ रखना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम लोग गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 100।